अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी नीड ट्रीटमेंट, यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की कौन सी किस्म है जिसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है और हमें कैसे पता चलता है, हमें किन टेस्ट से पता चलता है कि कौन से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के टाइप के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आप समझ सके इस टॉपिक को। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी नीड ट्रीटमेंट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बात करते हैं कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी क्या है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एक ज़्यादा मुद्दत के लिए रहने वाला इन्फेक्शन या बीमारी है जिसमें मरीज़ के खून के अंदर जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है तो वो 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत के लिए रह जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ के खून में, मरीज़ के जिस्म में ये वायरस सारी ज़िंदगी के लिए रहता है और सालों तक रहता है। तो इसलिए ऐसे इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस बी के कहा जाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। बात करते हैं कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों की कितनी अक़साम हैं। तो ऐसे मरीज़ों की जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होता है उसकी 2 अक़साम है। पहली किस्म को कहा जाता है क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स और दूसरी किस्म को कहा जाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कैरियर पेशेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी के मरीज़ से मतलब क्या है, यानी व्हाट इज़ क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स। वायरीमिया का मतलब है कि जब हेपेटाइटिस बी का वायरस मरीज़ के खून में अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है, वो मौजूद होता है और वो ज़िंदा होता है, फ़ाल होता है, तो ऐसे कंडीशन को फिर वायरीमिया कहा जाता है। क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी में जो वायरस होता है मरीज़ के खून में तो वो अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है हज़ारों में और मिलियंस में, और वो सिमिलर कॉपीज़ बना रहा होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की। ऐसे जो मरीज़ होते हैं क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी के तो इनको जल्द अज जल्द इलाज की ज़रूरत होती है क्योंकि जो वायरस होता है वो इनके खून में ज़िंदा होता है और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो इस वजह से जितना जल्दी हो सकता है ऐसे मरीज़ों का इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि क्रॉनिक वायरेमिक हेपेटाइटिस बी के जो मरीज़ होते हैं तो उनमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का जो कि मुस्बत होगा। दूसरे नंबर पर टेस्ट किया जाता है HBE एंटीजन यानी कि हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, वो बी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर HBE एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाए जो कि कहलाती है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीबॉडी तो वो नेगेटिव होगी। SGPT या ALT का अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसका लेवल 50 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा होगा। ऐसे मरीज़ों में 100, 200, 400, 1000, 1200, 1400 तक ALT या SGPT का लेवल पहुंच जाता है। तो इसकी बुनियाद पर, इन टेस्ट की बुनियाद पर डॉक्टर फिर कहेगा कि इस मरीज़ को वायरेमिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और इसे इलाज की ज़रूरत है। अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कैरियर पेशेंट्स, यानी हेपेटाइटिस बी के जो क्रॉनिक कैरियर मरीज़ होते हैं तो इससे क्या मतलब है। जो कैरियर मरीज़ होते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के तो इनमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की कोई भी अलामात मौजूद नहीं होती क्योंकि ऐसे मरीज़ों के खून में जो वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का तो ये मुर्दा होता है, गैर फ़ाल होता है और वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के जो कैरियर मरीज़ होते हैं तो इनके खून में जो वायरस होता है वो मुर्दा होता है, मरा हुआ होता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाता, इसलिए वो हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए ये मुर्दा हालत में रह सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के जो कैरियर मरीज़ होते हैं तो इनमें इलाज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वायरस जो है वो मरा हुआ होता है, वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, तो इसलिए किसी इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती। बस इन्हें कहा जाता है कि ये रेगुलरली वर्जिश करें और अच्छा खाएं पिएं ताकि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर रहे। बात करते हैं कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के कैरियर मरीज़ होते हैं तो इनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर फिर ये कहता है कि ये कैरियर हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं और इन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले नंबर पर जो टेस्ट किया जाता है वो है HBsAg, जो कहलाता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो वो मुस्बत होगा। अगर HBe एंटीजन का टेस्ट करेंगे जो कहलाता है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, तो वो नेगेटिव होगा। HBe एंटीबॉडी का अगर टेस्ट करेंगे जो कहलाता है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीबॉडी, तो वो पॉजिटिव होगा। SGPT या ALT का टेस्ट ऐसे मरीजों में जब किया जाता है तो उसका लेवल 50 यूनिट पर लीटर से कम होता है, तो यानी नॉर्मल होता है SGPT या ALT का लेवल। तो इस बुनियाद पर डॉक्टर कहेगा कि इनको इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जो HBe एंटीजन है वो भी नेगेटिव है, ALT भी नॉर्मल है। तो इस बुनियाद पर जो इन्फेक्शियस नेचर है हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो वो बहुत ही कम है, इसलिए ऐसे मरीजों में इलाज की ज़रूरत नहीं होती। बात करते हैं कि खून का नमूना इन टेस्ट के लिए क्या लिया जाता है और कौन से ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में, जेल वाली ट्यूब में। सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को, सीरम को निकालेंगे और फिर रैपिड टेक्निक पर, एलाइज़ा टेक्निक पर या किसी और एडवांस टेक्निक्स पर इन टेस्ट्स को लगाया जाता है और पता लगाया जाता है इन टेस्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।